Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class number 7 section 1 geography chapter number 1 geography of the Muslim world। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में है? मुस्लिम वर्ड्स की जो जियोग्राफी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। द मुस्लिम वर्ल्ड। इस्लाम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। द ग्राफ बिलो शोज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द फोर मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। अब जो नीचे इन्होंने ये ग्राफ दिया हुआ है, ये फोर मेन जो मज़ाहिब हैं उनके बारे में बताया गया कि कौन सा मज़हब कितना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड अदर्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द मेन रिलीजन्स इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। फॉर दिस बुक वी विल टेक द मुस्लिम वर्ल्ड टू मीन दोज कंट्रीज हुज गवर्नमेंट्स हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर इस्लामिक स्टेट्स। ठीक है, अब इस बुक में उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड उन मुल्कों को बोला है जिनकी स्टेट्स या जिनकी गवर्नमेंट्स भी मुस्लिम हैं। उन्होंने बोला जिनकी गवर्नमेंट्स ने कहा हुआ है कि हम इस्लामी मुल्क हैं, उन्हीं कंट्रीज़ को सिर्फ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईरान, सऊदी अरेबिया, जिससे ईरान और सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान जो भी दूसरे इस्लामी मुल्क हैं, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया। एंड दोज कंट्रीज़ वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, और वो मुल्क जहाँ पे ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की है। द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। जो मुसलमानों की दुनिया है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैली हुई है। कितनी? 15,000 किलोमीटर तक। एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ टू साउथ से कहाँ तक फैली हुई है? 6,000 किलोमीटर तक। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट 15,000 है एंड नॉर्थ टू साउथ 6,000। इनसाइड दिस वास्ट रीजन, इस बड़े हिस्से के अंदर देर आर बाउंड टू बी मैनी डिफरेंसेस। यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ इक़्तिदार हैं, मतलब में उसमें बहुत सी उनमें तब्दीलियाँ एक दूसरे में। ठीक है, बट द होल एरिया इज़ बाउंड टुगेदर बाय फेथ इन इस्लाम द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द कुरान। लेकिन ये पूरा एरिया वो इकट्ठा है उस ईमान में, किस पे? इस्लाम पे उनका ईमान है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर। ठीक है, अगरचे वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ा हिस्सा है इस्लामिक वर्ल्ड का, इसमें आपस में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हैं या एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो उनका ईमान है वो इस्लाम पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पाक पर एक ही है। ठीक है, आगे देखते हैं फिजिकल फीचर्स उनमें क्या है। As you can see from the map on page number 2, most of the Muslim countries are located on level land। ठीक है, जो सतह समुंदर के साथ लेवल पे जो होती है उसको कहते हैं लेवल लैंड, हमवार ज़मीन पे। जैसा कि आप अभी अगले पेज पे जो उन्होंने हमें मुस्लिम कंट्रीज़ की मैप दिया हुआ है और उसमें ये दिखाया गया है कि जो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं वो लेवल लैंड पे हैं। ठीक है, द मेन माउंटेन्स आर द एटलस रेंज इन नॉर्थ अफ्रीका। जो मेन माउंटेन्स हैं, जो मेन पहाड़ हैं, वो कौन सी जगह पे हैं? अफ्रीका के हैं। द हाईलैंड ऑफ इथोपिया एंड यमन एंड द साउदर्न ईस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। और जो हाईलैंड्स हैं वो कौन कौन सी जगह के हैं? वो इथोपिया के हैं, यमन के हैं और सऊदी अरेबिया का साउदर्न एंड जो है वो वाले हैं, और तुर्की के ईस्टर्न एरिया जो है वो हाईलैंड्स में आ रहे हैं। ठीक है, एंड मच ऑफ द ईरान, और कुछ बहुत ज़्यादा ईरान का भी हिस्सा इसमें शामिल है। किसमें? हाईलैंड्स में। हाईलैंड्स में कौन कौन सा इलाका आ रहा है? इथोपिया का है, यमन का है, सऊदी अरेबिया का साउदर्न हिस्सा है, तुर्की का ईस्टर्न हिस्सा है और बहुत ज़्यादा ईरान का हिस्सा शामिल है। द हाईएस्ट रीजन ऑफ ऑल आर अफगानिस्तान एंड द हिंदुकुश एंड कराकरम माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। और इन सब में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं या पहाड़ी ऊंचाई में जो हिस्से आते हैं वो कौन से? अफगानिस्तान के हैं। और पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं वो कौन कौन से हैं? हिंदुकुश और कराकरम के जो हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। हाउएवर फ्यू पीपल लिव इन दिस माउंटेनियस रीजन।
ताहम इन पहाड़ी इलाकों में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट मैप शोज दैट मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड except for Malaysia, Indonesia and some part of Africa has very little natural vegetation. अब जो इसे नेक्स्ट जो उन्होंने मैप शो किया है उसमें ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम ममालिक है सिवाय मलेशिया, इंडोनेशिया और कुछ अफ्रीका के जो हिस्से हैं, इन सारे हिस्सों के अलावा बहुत कम ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, कुदरती जो जंगलात है वो हो। More than half of the whole area is hard desert, temperate desert, semi-desert and scrub. More than half of the whole area. अब ये जो whole area उन्होंने बताया है मुस्लिम कंट्रीज का, उनमें से ज़्यादातर हाफ से भी जो ज़्यादा हिस्सा है वो किस में है, कौन सा है? वो हार्ड डेजर्ट है, या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म रेगिस्तान है, या टेम्परेट डेजर्ट है। टेम्परेट होता है जो दरमियाने जिनका आबोहवा और दर्जा हरारत हो, वो डेजर्ट है। सेमी डेजर्ट है, नीम रेगिस्तान या स्क्रब या सिर्फ झाड़ियों वाले जंगलात हैं। ठीक है, ये सारी जो हिस्सा है ये मुस्लिम ममालिक के जितना भी लैंड एरिया है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको ये मैप में नज़र आ रहा है, जितना भी ग्रीन एरिया है ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ का हिस्सा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इन्होंने नीचे वाला मैप है उसमें दिखाया गया है कि फिज़िकल फीचर्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ये फिज़िकल फीचर्स हैं, और साथ उन्होंने ये की भी दी हुई है कि ये इस कलर के क्या मायने हैं। नेक्स्ट पिक्चर में उन्होंने बताया हुआ है कि क्या चीज़ वहाँ की लैंड कैसी है। ठीक है, और कलर को भी इधर मेंशन किया गया है। इन दीज डेजर्ट एरियाज अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ओएसिस लिटिल और नथिंग ग्रोस। इन डेजर्ट में, इन रेगिस्तानों में सिवाय कुछ हिस्सों के जिनमें कुछ नखलिस्तान है वो शामिल है, उन हिस्सों को छोड़ के बाकी जितना भी डेजर्ट है वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। ठीक है, नथिंग ग्रोस, कुछ भी नहीं उगता एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट्स, सिवाय कुछ बहुत सख्त पौधों के, सख्त जान पौधों के, विच कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन, जो इस सख्त मौसम में भी रह सकते हैं, अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो डेजर्ट एरियाज़ हैं उनमें सिवाय कुछ नखलिस्तान के हिस्सों के वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, बजाय सिवाय सम कुछ पौधों के जो इस सख्त मौसम में भी अपने आप को बचा लेते हैं। दीज कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डेस्ट शीप एंड गोट्स, और ये वो पौधे होते हैं जो सख्त भेड़ों और बकरियों की खुराक बनते हैं। ठीक है, यूजली केप्ट बाय नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। ठीक है, नोमैडिक होते हैं खाना बदोश, सेमी नोमैडिक नीम खाना बदोश। और ये बकरियां और भेड़ें किन लोगों ने रखी होती हैं? जो खाना बदोश और नीम खाना बदोश लोग होते हैं। हु वंडर, जो फिरते रहते हैं विद देयर फ्लॉक एंड हर्ड्स इन सर्च ऑफ पास्चर, जो चरागाह की तलाश में अपने रेवड़ लेकर एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं की जो भेड़ें और बकरियां होती हैं वो इन सख्त पौधों को खाती हैं। देयर आर हाउएवर कंसिडरेबल एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, और उनमें कौन कौन से हैं? सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट हैं और साउथ ईस्ट एशिया के, विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ टिम्बर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ जो रेन फॉरेस्ट हैं उनमें क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? रबर होती है और ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं और टिम्बर होता है। ठीक है, इन अदर कंट्रीज गुड फार्म क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर्स। अब दूसरे मुल्कों में उन्होंने क्या बात बताई है? इन अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों में गुड फार्म क्रॉप्स के अच्छी फसलें उगती हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन द वैलीज, जो वादियों में उगाई जाती हैं, ग्रेट रिवर्स दरियाओं के इलाकों में जो वैलियाँ हैं, वादियाँ हैं, वहाँ पे अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। द नील, तिग्रस, यूरिथ्रस एंड इंडस एंड इन अदर प्लेसेस बाय इरिगेशन। अब वो कौन कौन से इलाके हैं? नील का है, तिग्रस का है, यूरिथ्रस का है और इंडस का एरिया है। वहाँ पे आपाशी के ज़रिए अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ये था आज हमारा लेसन नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।
आज के लिए यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।